नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की विशेषज्ञ टीम ने मनसा देवी की पहाड़ी में भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने देहरादून के सैलाकुई में अत्याधुनिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। चमोली जिले के गोचर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से आए प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न और शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों के एक दल ने हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी का जगह जगह से निरीक्षण किया। संस्थान के वैज्ञानिक अजय चौरसिया ने बताया कि पिछले दिनों उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन होने के बाद बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि टीम नुकसान का आकलन करने के बाद इसकी रिपोर्ट PDANA को भेजेगी। साथ ही भूस्खलन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। असेसमेंट करके हम जब उसको वल्नरेबल कैटेगरी और इसका जो डैमेज एस्टिमेशन है और इसके रोकथाम में क्या खर्चा है उसका आकलन हमारा करना उद्देश्य है। वो एक बार उसका मूल्यांकन और इवैल्यूएशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा हो जाएगा तो भारत सरकार जब इसका ग्रांट अभी जल्दी से जल्दी रिलीज कर देगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, हम आपदा की वजह से कोई नुकसान ना हो उस पर फोकस करके उस पर कार्य करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने देहरादून के सैलाकुई में अत्याधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रोहिला ने कहा कि फार्मा उत्पाद की गुणवत्ता सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी होती है। यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिससे देश की फार्मा निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। एमएल के अंतर्गत सभी मशीनें बहुत ही परिष्कृत रूप से उत्कृष्ट प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाली है और जो मशीनें विश्व स्तरीय लेवल पे काम कर रही है इस कार्य योजना में, वही मशीनें यहाँ पे लगी हैं। मैं ऐसे इस अवसर पर कि एमएल अपने देश की और प्रदेश की इस मेडिकल लाइन में अच्छी सेवा करेंगे और ये प्रतिष्ठान अच्छी प्रकार से तरक्की उन्नति करेगा, सभी के साथ इनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ पर जो एक रोजगार बढ़ेगा, लोगों को जो इंडस्ट्री के अंदर जो जाँच कराने के लिए लोगों को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को दूर मानते हुए और भी यहाँ पे मेडिकल की फैक्ट्रियां लगेंगी। उत्तराखंड शिल्पकार समाज के ऐतिहासिक धौलीडांडा सम्मेलन में शताब्दी वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के रैमजे इंटर कॉलेज में राज्य स्तरीय शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन शताब्दी समारोह समिति अल्मोड़ा की ओर से आयोजित सम्मेलन में राज्य के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पियों ने अपने उत्पादों और कला की प्रदर्शनी भी लगाई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा और अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सहित प्रदेश के सभी जिलों से आए शिल्पकार समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राय बहादुर मुंशी और हरिप्रसाद टमटा ने अनुसूचित जाति समाज के लिए शैक्षिक, सामाजिक और अधिकारों को दिलाने का कार्य किया है। सभी अपने उत्तराखंड राज्य के अपने शिल्पकार समाजों के माध्यम से शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम की बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनको हम लोग सब प्रेरणा माने। ऐसे महापुरुष जो राय बहादुर तो थे ही, साथ में गरीबों के मसीहा थे। इस अल्मोड़ा के अंदर जो डिग्री कॉलेज है उसकी शुरुआत करने में उनका विशेष योगदान है। पूरे उत्तराखंड के अंदर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में उनका विशेष योगदान है। वहीं उत्तराखंड राज्य के अंदर पत्रकारिता को बढ़ाना, यानी कि सबसे पहला पेपर ऐसा 1925 में समता करके शुरू करना और लोगों तक एक अवेयरनेस के माध्यम से लोगों तक खबरें जाना। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। टिहरी जिले के सिद्धपीठ, चंद्रबदनी और कुंजापुरी सहित विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। टिहरी के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए। भद्रकाली के उपासक सुशील सिरियाल ने बताया कि 9 दिनों तक माता के मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी श्रद्धा से मंदिर में आकर भोग चढ़ाते हैं। यहाँ इस मंदिर की विशेषता यह है, जो जितने भी ऋषिकेश के समस्त अधिष्ठात्री देवी हैं माँ भद्रकाली, तो यहाँ पर हर साल हर 6 महीने में लोग अपने घर से माता के पास यात्रा लेके और हरियाली लेके प्रसाद लेके ये 9 दिन माता की पूजा करने आते हैं। तो ये सब माता के भक्ति हैं, जिनके कारण से ये श्रद्धालु इंदु शर्मा ने बताया कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता से मन्नत मांगता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम लोग आज माँ भद्रकाली मंदिर में आए हैं। यहाँ पे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे अपनी श्रद्धा को लेके आते हैं और वो जरूर मनोकामना माता रानी उनकी पूरी करती है। हम लोग आज हरिद्वार से आए हैं। हलवा चने जो माता रानी का भोग होता है वो बहुत प्रिय होता है। चमोली जिले में 8वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैंप गौचर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से आए 25 IAS, IPS और IFS प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इस अवसर पर 8वीं वाहिनी ITBP और 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों ने प्रशिक्षु अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान जवानों ने रोप रेस्क्यू तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसमें किसी बहुमंजिला भवन से आपदा के समय फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित ऊपर या नीचे निकालने की विधियों को समझाया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने इन तकनीकों को व्यावहारिक रूप से सीखते हुए स्वयं भी अभ्यास किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सिविल सेवाओं के भावी अधिकारियों को आपदा प्रबंधन व बचाव राहत कार्यों की वास्तविक समझ प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कई खाद्य पदार्थों पर करों में कटौती करके अगले पीढ़ी के GST सुधारों की घोषणा की है। GST 2.0 के तहत पिज्जा, ब्रेड, खाखरा और चपाती पर पहले 5% कर लगता था, जो अब पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह पराठा और डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं पर जहां पहले GST कर 18% लगता था, वह अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। GST करों में इस महत्वपूर्ण कटौती का उद्देश्य आम आदमी का जेब खर्च कम करना और उसके आर्थिक बोझ को कम करना है। इसके साथ ही सरकार ने सॉस और मसालों जैसे करी पेस्ट, मेयोनीज और मिश्रित मसालों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। करों में इस बदलाव का मकसद भोजन की सामर्थ्य में सुधार, दैनिक पोषण सुनिश्चित करने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और MSME को नागरिक अपना सहयोग दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की विशेषज्ञ टीम ने मनसा देवी की पहाड़ी में भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने देहरादून के सैलाकुई में अत्याधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। चमोली जिले के गौचर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से आए प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न और शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।